नमस्कार दोस्तों, फॉर ब्लॉक न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। अगर आप सभी न्यूज़ में इंटरेस्टेड रहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इस पर बहुत सारे न्यूज़ वीडियोस और उनको एनालिसिस करके आपके सामने रखते हैं। नमस्कार, मेरा नाम निहारिका है। अब आपको बताते हैं कि अभी फ़िलहाल में राहुल गांधी पर क्यों बवाल चल रहा है। तो आप सभी जानते हैं कि राहुल गांधी जो है वो नेता प्रतिपक्ष हो चुके हैं, विपक्ष के नेता बन चुके हैं। तो इसके तौर पर उनका पहला बयान था संसद में, अब जिसमें उन्होंने 90 मिनट का बयान दिया। लेकिन जिस समय बयान दिया एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि बवाल क्यों हो गया। तो बवाल इसलिए हुआ क्योंकि इस बार जो राहुल गांधी ने कहा है उसे दोबारा से हिंदू विरोधी कहा जा रहा है, जिसमें कई सारे हिंदू संगठन जो हैं वो इसका कठोरता से विरोध कर रहे हैं। तो अब आपको सबसे पहले बताते हैं कि राहुल गांधी के एंटी हिंदू रिमार्क्स है क्या। तो राहुल गांधी ने अपने जब बयान की शुरुआत की तो उन्होंने कई सारे महापुरुषों का जिक्र किया, जैसे उन्होंने गुरु नानक जी के बारे में कहा, हमारे भगवान शिव के बारे में कहा, उन्होंने जो यीशु जो क्रिश्चियनों के भगवान होते हैं उनके बारे में कहा। तो इस प्रकार से उन्होंने कई बातें रखी। तो इसमें उन्होंने कहा कि ये जितने भी महापुरुष हैं, भगवान हैं, हर धर्म के भगवान हैं, वो सभी अभय मुद्रा को मारने वाले हैं। अभय मुद्रा को मानने का मतलब ये होता है जो शांति की बात करे, अहिंसा की बात करे। तो उन्होंने इससे ये रिमार्क्स देने की कोशिश की कि भाई हमारे यहाँ पर जो हमारा हिंदुस्तान है वो अहिंसावादी है। तो उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने, कि प्रधानमंत्री जी कई बार रैलियों को संबोधित करते हैं, जब बयान देते हैं तो कहते हैं कि हमारा जो भारत देश है उसने कभी किसी पर पहले हमला नहीं किया। तो राहुल गांधी ने कहा कि हमला इसलिए नहीं किया क्योंकि जो हमारा हिंदुस्तान है वो अहिंसावादी देश है। यहाँ के महापुरुष कहते हैं डरो मत डराओ मत। शिव जी कहते हैं डरो मत डराओ मत और त्रिशूल को जमीन में गाड़ दो। लेकिन उन्होंने कहा, राहुल गांधी के द्वारा कहा गया कि दूसरी ही तरफ हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं जो हिंदू होने के नाम पर हिंसा 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 और नफरत 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 की बात करते हैं। जैसे ही उन्होंने ये बयान दिया, इस पर प्रधानमंत्री जी का भी रिएक्ट सामने आया तुरंत संसद से ही। तो प्रधानमंत्री जी ने इस पर कहा कि इस प्रकार के बयानों की चर्चा सदन में होनी चाहिए। पूरे हिंदू समाज को हिंसक बोलना गलत है। इसके बाद राहुल गांधी ने दोबारा कहा कि मैंने बीजेपी को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, आपको कहा है हिंसक, ना कि पूरे हिंदू समाज को। तो क्या होता क्या है राहुल गांधी के साथ में कि वो बोलना कुछ चाहते हैं और निकलता कुछ और है। मतलब जब वो ये बयान दे रहे थे तो बयान क्लियर है कि वो बीजेपी की बात कर रहे थे, आरएसएस की बात कर रहे थे, मोदी जी की बात कर रहे थे, पूरे हिंदू समाज की बात तो नहीं कर रहे थे। जैसे कि शक्ति वाले बयान में हुआ था, जब उन्होंने शक्ति वाला बयान दिया था तो भी वो बात सिर्फ जो मतलब बीजेपी ने जो जितने भी उन पर केसेस, बीजेपी का नाम लेते हैं, केसेस बीजेपी ने नहीं लगाए। मतलब जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, सीबीआई है, उनकी इंक्वायरी जो विपक्ष के नेताओं पर बैठी हुई थी उस शक्ति से लड़ने की बात की थी, ना कि माता भगवती से लड़ने की बात की थी। लेकिन बात ये हो जाती है कि राहुल गांधी बोलना कुछ चाहते हैं, निकलता कुछ और है। तो उनकी जो है ना, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत वीक हैं। या फिर हम कहें, अब हम लोग तो कोई बहुत ज़्यादा एक्टिव है नहीं पॉलिटिक्स में, लेकिन इतना समझ सकते हैं कि वो बोलना कुछ चाहते हैं, निकलता कुछ है। तो वहाँ पर उन्हें ध्यान देने की ज़रूरत है, नहीं तो ऐसे बयान एंटी हिंदू रिमार्क्स में आएंगे और जिससे आज के समय में संत समाज पूरा नाराज़ है। कई जगह राहुल गांधी के पुतले भी फूके गए और पूरे हिंदू समाज को एक तरह से ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने नाराज़ कर दिया है उनके बयान से। अब देखते हैं इस पर अगली राजनीति क्या होती है और राहुल गांधी के द्वारा नेक्स्ट हिंदू और एंटी हिंदू बयान क्या दिया जाता है। तब तक के लिए आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारे न्यूज़ चैनल को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।